हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे कि अगर क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री करना हो टैली में तो कैसे करते हैं। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेबिट नोट वाउचर के बारे में। तो डेबिट नोट वाउचर क्या था कि जब कोई गुड्स क्या करेंगे हम परचेज किए हैं और किसी कारण से वही परचेज किया हुआ गुड्स जब वापस करेंगे तब उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, डेबिट नोट वाउचर में। लेकिन हाँ, वही हमारा क्या था, सप्लायर एक क्रेडिट नोट इशू कर रहा था। तो वैसे जब हम यहाँ पे आएंगे क्रेडिट नोट वाउचर में, देखिए यहाँ पे देगा कि जब आप अपने कस्टमर से, किससे कह रहा है, जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है। कि जब आपका सप्लायर यदि आपसे कोई गुड्स रिटर्न कर रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न कहलाएगा। और अगर सेल्स रिटर्न होने पर हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना हो, हमको अपने कस्टमर को क्या इशू करना होगा, क्रेडिट नोट इशू करना होगा। जो कह रहा है सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करनी। सेल्स रिटर्न नहीं करना होगा, लेकिन सेल्स रिटर्न की जब ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो सेल्स रिटर्न का वाउचर नहीं आता है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट का वाउचर आता है। तो डेबिट नोट कब होगा, परचेज रिटर्न के समय। और क्रेडिट नोट कब होगा, सेल्स रिटर्न के समय। यहाँ पे कह रहा है कि जब हम अपने कस्टमर को गुड सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लाइबिलिटीज जीएसटी कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि जब हम क्या करते हैं, कोई गुड्स सेल करते हैं, क्या करते हैं, जब कोई गुड्स सेल करते हैं तो हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। ये पता है ना। सपोज करिए हम ये बताए थे ना, अगर 200 रुपए पे कल भी एग्जाम्पल दिए थे कि 100 रुपए कोई सामान परचेज की और 5 रुपए दे दिए टैक्स के रूप में, तो ये हमारा क्या होगा, आईटीसी। ये क्या होगा, आईटीसी जो हमको प्राप्त होगा। लेकिन यही अगर जब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल कितने रुपए का, 100 रुपए ही, और प्लस हम कितना टैक्स ले ले रहे हैं, मान लेते हैं कि इस पे टैक्स ले रहे हैं हम 5 रुपए। कितना ले रहे हैं, 5। जब 5 रुपए यहाँ ले रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी। क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी। जब हम इसे सेल कर रहे हैं किसी कस्टमर से तो अगर उससे जीएसटी ले रहे हैं, जीएसटी हमारे पर एक लाइबिलिटीज कर्ज ही तो है ना। आ रहा समझे ना, कर्ज क्यों है। तो इसका एक सिंपल उदाहरण ले लेते हैं कि आपने खरीदा 100 रुपए में, प्लस 5 रुपया टैक्स दे दिया, ये आपका क्या है, आईपी। ये ही चीज आपने सेल की 120 रुपए में, प्लस आपने टैक्स कितना ले लिया, तो आपको आईटीसी प्राप्त कितना रुपया होने वाला है, 5 रुपये। तो 5 रुपया आप अपने पास रख लीजिए 6 रुपए में से, तो बचा कितना, 1 रुपया भी आपके ऊपर कर्ज है कि नहीं है। अब यही कर्ज आपको अपने गवर्नमेंट को क्या करना होगा, पेमेंट करना। वही गवर्नमेंट को क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। अब आप बताइए, जब आप सेल्स किए थे तो वहां पे आपका टैक्स लायबिलिटी जो था वो बढ़ा था, एक बढ़ा था ना। और वही जब रिटर्न करेंगे तो आप जीएसटी भी तो रिटर्न कर देंगे ना। जब सेल्स रिटर्न कर लिए, उसको जब पैसा वापस कर देंगे तो आपका टैक्स लायबिलिटीज भी क्या हो जाएगा, वापस। तो टैक्स लायबिलिटीज आपकी क्या हो जाएगी, घट जाए। हर समझे ना। बिल्कुल एक सिंपल उदाहरण ले लेते हैं कि इसमें से उसने क्या किया, मात्र 20 रुपए का सामान वापस कर, कितने रुपए का, 20 रुपए। और एक एग्जांपल समझ लेते हैं, 20 रुपए का जो टैक्स है वो हो गया कितना पैसा, 50। कितना पैसा हो गया, 50। तो अब आप क्या करेंगे, इतना माइनस करेंगे ना। तो जो 6 रुपया में से आप 50 पैसे माइनस करेंगे, कितना, 5 रुपये 50 पैसे बचेगा ना, 5 रुपये 50 पैसे बचेगा। तो अब आपका आईटीसी निकल जाएगा कितना, 5। तो बचा अब आपका लाइबिलिटीज कितना, 50 पैसे ही तो बचेगा ना। तो पहले आपके ऊपर लाइबिलिटीज कितना था, 1 रुपया। अब आपके ऊपर लाइबिलिटीज कितना हुआ, 50 पैसे। तो लाइबिलिटीज कम हुआ कि नहीं। तो यही यहाँ बता रहा है कि जब आप किसी गुड्स को सेल करें, किसी कस्टमर जब सेल करेंगे तो आपका जो टैक्स लाइबिलिटीज है वो क्या होगा, जीएसटी जैसे कलेक्ट करेंगे उसके अनुसार वो आपका टैक्स लाइबिलिटीज बढ़ जाए। लेकिन जब हमारा कस्टमर यही गुड्स हमें वापस कर देता है तो यह लाइबिलिटीज घट जाती है। क्यों घट घट रही है, हमने आपको समझाया है कि जब सेल करेंगे उसके साथ उसका टैक्स भी तो वापस करेंगे ना। जब आपके पास टैक्स है ही नहीं तो आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज नहीं। जिसका एक नीचे एग्जांपल दे रहा है। एग्जांपल क्या है, तो नीचे एक ट्रांजेक्शन दे रहा है, पहले आपको सेल कर रहा हूँ। सब परचेज करते समय हम परचेज किए थे ना, तो वैसा हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। और सेल करने से उसी को हम क्या कर लेंगे, वापस कर। यहाँ पे दे रहा है
एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीसेस। सोल्ड का मतलब क्या होगा, बेचा गया। 8 पीसेस, कितना पीस, 8 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। लेनोवो G56 डेस्कटॉप जो है बेचा गया 2 पीस से, हाँ, हाईटेक हाईटेक वर्ल्ड से। आज का कहाँ का रहने वाला है, कप्तान। इसका रेट कितना है, 26। यानी कि हाईटेक वर्ल्ड से 26,000 में क्या सेल किया गया लेनोवो G56। कह रहा है इनवॉइस नंबर कितना है, B2B004, और उसका रेफरेंस नंबर कितना आ जाएगा, दिया HI004। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लेनोवो G56 डेस्कटॉप सेल कर रहे हैं, जो कि हम 10 पीस यही परचेज किए थे, और खराब होने पर हम 2 पीस वापस कर दिया था, तो हमारे पास बचा कितना था, 8। अब टोटली 8 पीस हम हाईटेक वर्ल्ड से क्या कर दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सेल कर रहे हैं तो इसको फिर किस में करना होगा, B2B में करना होगा ना। तो उसके लिए जब वाउचर में आएंगे, तो वाउचर में आने के बाद किस वाउचर में जाना होगा, सेल्स वाउचर में जाना होगा ना। तो उसके लिए कौन सा बटन, F8, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा, और कहाँ का रहने वाला है, कप्तान में तो लोकल होगा ना, तो लोकल सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पूछ रहा पार्टी नेम बताइए, तो पार्टी नेम क्या है, हाईटेक वर्ल्ड। हाईटेक वर्ल्ड है कप्तानगंज का, एक्सेप्ट कर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हम यहाँ पे किसका क्या ले रहे हैं, यहाँ पे अभी सेल करे तो हमने सेल्स लोकल ले लिया। ऐसे जब हम सेल्स रिटर्न करें तो उसका लेजर क्या रहेगा, सेल्स रिटर्न रहेगा। चलिए यहाँ पे आइटम नेम क्या दिया है, लेनोवो G56 टेक्स्ट। कितना पीस है हमारे पास, टोटल 8 पीस है ही, जो टोटली 8 पीस हम क्या कर दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं। या एक चीज और समझ लीजिए, पहले अभी सेव नहीं किए ना ही सेल किए, स्केप से वापस आ गए कहाँ पे, स्टॉक समरी में। पहले रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, स्टॉक समरी में आ गए और हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर। अभी टोटल हमारे पास लेनोवो G56 डेस्कटॉप कितना पीस है, 8 पीस पड़ा हुआ है ना। अब यही लेनोवो G56 डेस्कटॉप हम क्या कर दिए, वाउचर में जाके इसको सेल कर दिए, किससे, हाईटेक वर्ल्ड। लेनोवो G56 डेस्कटॉप कितना पीस सेल करना है, 8 पीस। रेट कितना दे रहा है, 26 आ रहा है ना। नीचे आ जाएंगे तो नीचे इसका टैक्स टोटल आ चुका है ना, टैक्स आ गया है ना। एक बार उसमें हिंट से दिया होगा, हिंट से मैच करा लेंगे। टैक्सेबल वैल्यू बिना टैक्स का कितना आएगा, 2,08,000। क्या उतना आया, 2,08,000। टैक्स कितना आएगा, देखिए टैक्स दिया कितना आएगा, 18,720 सेंट्रल और 18,720 स्टेट। क्या उतना आया है, 18,720। टोटल कितना आएगा, दे रहा है 2,45,440। तो टोटल हमारा वैल्यू वही आया ना, 2,45,400 हो जाएगा। अब हम इसको सेल कर दें, सेल करने के बाद से कंट्रोल एस इसको हम क्या कर लिए, X। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, हम लोग एक सेल्स वॉच में एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन किए हैं, इसलिए इसका इनवॉइस नंबर कितना आ रहा है, 5R। क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन बताने के लिए हम सेल किए होंगे ना, तो वही यहाँ पे 4 वो एंट्री हो गया होगा, तो यहाँ पे ये कितने नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर। कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेना है, X। प्रिंट करना है तो प्रिंट करेंगे, नहीं तो प्रीव्यू चेक कर लीजिए। ये ट्रांजेक्शन है ना, आपने आपका ये कंपनी का नाम है, आपने किससे सेल किया है, हाईटेक वर्ल्ड से। फिर नीचे आ जाइए, नीचे आपने क्या आइटम सेल किया, वो आइटम का नाम, कितना पीस है वो, रेट कितना है, GST कितना लगा हुआ है, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा ना। कितना टैक्स लगा हुआ है, क्या बता रहा है, CGST कितना, 9%, और SGST 9%। हो जाएगा ना। चलिए ये तो सेल हो गया। अब हम सेल करके सोच रहे थे कि नहीं, हमको इनकम हुआ था लगभग 2,40,000 करीब, ये दिया था ना, 2,45,000। लेकिन बाद में ये पता चला कि जो हाईटेक वर्ल्ड वाला लेके गया था अपने पास, उसमें से कुछ उसके पास भी खराब निकल गया। आ रहा समझ में ना, तो हमारे पास लेके आएगा वापस करने ना। तो वही नीचे यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, ईज ऑन 2 अप्रैल 2021 हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज रिटर्न 2 पीसेस, कि वापस रिटर्न कर दिया कितना पीस, 2 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। लेनोवो G56 डेस्कटॉप 2 पीस क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अगेंस्ट इनवाइस नंबर वही पुराना इनवाइस नंबर जो B2B004, यानी हम लोग कौन सा आएगा, 5 नंबर पे आएगा ना, B2B005। क्लियर है ना।
कि जो हम सेल किए थे वही हमारे पास 2 पीस लाके क्या कर दिया है। तो पहले आप चेक कर लेंगे अपना क्या स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में क्या डेस्कटॉप आपके पास एक भी पीस है? नहीं है ना, क्योंकि 8 पीस था और टोटली 8 पीस हम क्या कर दिए, सेल कर दिए। अब हम क्या करेंगे, जब आ जाएंगे किसमें, वाउचर में, तो ये वाउचर एंट्री करने के लिए हमको किस में जाना होगा, क्रेडिट नोट में जाना होगा ना। और क्रेडिट नोट के लिए शॉर्टकट की देखिए क्या दे रहा है, ऑल्ट के साथ F6। या तो आप ऑल्ट के साथ F6 बटन दबाइए, या तो फिर जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप मोर वाउचर अदर वाउचर में जाइए और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा है, क्रेडिट नोट वाउचर। हो जाएगा ना। किस पार्टी को रिटर्न कर रहे हैं, हाईटेक वर्ल्ड से ना, हाईटेक वर्ल्ड है। लेजर कौन सा लेना होगा, सेल्स रिटर्न लेना होगा ना, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो हम क्रिएट कर लेंगे, नाम भरेंगे क्या, सेल्स रिटर्न। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सेल्स, कंट्रोल A से हो जाएगा ना। आइटम क्या है, लेनो G56 डेस्क। देखिए हमारे पास कितना पीस पड़ा हुआ है, 0। लेकिन वापस लेने कितना, 2 पीस। रेट कितना लगा था, 26। उसके साथ आपको क्या लगाना होगा, सेंट्रल टैक्स, और उसके साथ साथ स्टेट। हो जाएगा ना। चलिए कंट्रोल, इसको क्या करेंगे फिर हम, इसको कर लेंगे, यहां से करेंगे नो, और फिर इसको अगेंस्ट रेफरेंस, ये B2B 005 आ गया है ना, इसको सेलेक्ट करके फिर कंट्रोल A से क्या कर लेंगे, हो जाएगा। तो अब अगर जो हम अपना स्टॉक समरी चेक करें तो 2 पीस दिख जाना चाहिए ना, आ गया 2 पीस फिर। तो ये अगर सेल्स रिटर्न करना तो कर ले जाएंगे ना, हमने सेल कर दिया और सेल करके उसी को किसी कारण से हम क्या कर लिए, रिटर्न कर। हाँ, अगर जो आपको देना हो कौन सा रीजन रहा उसका, तो आप किसमें भरेंगे फिर, नरेशन आप लोग पढ़े हैं ना, क्या रीजन रहा है उसको वापस करने का, तो वो रीजन सारा किसमें भरेंगे, एंटर करके आ जाएंगे नीचे, अगेन से फ्रेंड्स, नरेशन में यहाँ टाइप कर लेंगे क्या रीजन रहा जिसको वापस कर, हो जाएगा ना। रीजन भरने के बाद फिर हम कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन हाँ, अब नोट्स में देखिए कह रहा हूं आपको क्या चेक करना होगा, रिपोर्ट चेक करना होगा ना। कह रहा है GST-R1 रिपोर्ट आपको चेक करना होगा, GST-R1 रिपोर्ट, गेटवे ऑफ टैली पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और फिर किसमें, GST, और वहां से क्या सेलेक्ट करना होगा, GST। हम नोट्स में आ, यहाँ पे आने के बाद चले गए कहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और उसके बाद से GST-R1, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम आएंगे तो आपको एक ट्रांजेक्शन मिल जाएगा, आपने यही रिटर्न किया है ना, दिख रहा है यहाँ पे कितना टोटल हुआ था टैक्स और बिना टैक्स का, 52,000। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, टोटल अभी तक आपने जो परचेज किया था, सेल्स किया था, तो टोटल सेल्स में आपको GST कितना पेमेंट करना था, CGST 41,112 रुपए 24 पैसे, CGST, और उतना ही क्या है, ये GST। तो टोटल टैक्स कितना हुआ था, 82,224 रुपए 48 पैसे। लेकिन इसी में से आपने वापस कर, देखिए माइनस लगाया हुआ है, तो ये टोटल टैक्सेबल में से कितना माइनस करेगा, 52,000। तो 52,000 माइनस करने के बाद टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया है ना, टोटल इतना आपको टैक्स देना था, लेकिन इसमें जब माइनस कर देंगे ये टोटल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हो जाएगा ना। ये टोटल इनवाइस आपको सारा यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, हो जाएगा। अब देखिए ये और फिर ये जोड़ेगा, और इन दोनों में से इस वाले वैल्यू को क्या कर देगा, माइनस कर, क्योंकि ये आपका B2B लार्ज है और ये आपका क्या है, B2C स्मॉल है। ये B2C क्या है, स्मॉल है। आप लोग पढ़े थे ना B2B लार्ज और B2C स्मॉल, लार्ज और स्मॉल पढ़े थे ना। जब 2.5 लाख से ज्यादा हो तो क्या होगा, लार्ज हो जाएगा, और जब उससे कम होगा तो इस, तो वही देखिए आपको क्या करना होगा, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। बिल्कुल एक सिंपल समझ लेते हैं, कंट्रोल N,
टोटल टैक्स CGST कितना है? 41, 112, यही है ना? फिर कितना है? 0.24 प्लस करेंगे। और उसके बाद से B2C स्मॉल कितना है? यही है ना? 30, 414। एंटर। कितना हो रहा है टोटल? ये हो रहा है ना 71,526। 71,526.24। माइनस कर लेंगे कितना? तो 4,680। तो टोटल कितना आ रहा है? 66,846 रुपये 24 पैसा। क्या वही वैल्यू आ जा रहा है? हो जाएगा ना? तो B2B लार्ज को और B2C स्मॉल को, दोनों को जोड़ लेगा। और जो आप वापस करेंगे उसको क्या कर देगा? माइनस कर देगा। कि टोटल आपने जितने का सेल किया था और जितना रिटर्न किए उसको माइनस करके जो वैल्यू रहेगा, आपको करेक्ट यहाँ पे वैल्यू बता देगा कि आपका टोटल CGST कितना होगा, टोटल SGST कितना होगा, टोटल टैक्स कितना। इतना कर ले जाएंगे ना? कोई दिक्कत इसमें? तो अगर जो सेल्स रिटर्न करना हो तो आसानी से कर ले जाएंगे ना? हाँ, इसी प्रकार से हम परचेज रिटर्न वाला भी था, बट वहां पे GST मिसमैच होने की वजह से रिपोर्ट में दिखाई नहीं दे रहा। अब आ रहा समझ में ना? तो अगर जो सेल्स रिटर्न करना हो तो कर ले जाएंगे ना? पहले सेल कर देना होगा और उसी पार्टी से वही अमाउंट लेकर के वो क्या कर लेना होगा? रिटर्न कर लेना। हो जाएगा। अब देखिए, अगला हम लोग का इसमें आता है क्या? सप्लायर, सप्लाई ऑफ सर्विस। कि अब आपको क्या करना होगा? सर्विस सप्लाई करना होगा। तो यहां तक हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग कौन सा करके आना है? क्रेडिट नोट वाउचर। हो जाएगा ना? तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।